नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंगे योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग संविधान के विकास क्रम का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उसको वॉच करें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्रिप्स मिशन, राजगोपालचारी फार्मूला और वेबल प्लान को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों प्लान जो हैं, इनके जो तार हैं विश्व युद्ध से जुड़े हुए हैं। तो विश्व युद्ध 2 के दौरान, वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जब ब्रिटिशर्स कमज़ोर पड़ रहे थे, जापानीज उन पर हावी पड़ रहे थे, तो इंडियन का सपोर्ट पाने के लिए ये चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जब अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा, अगर हमें अच्छे से सपोर्ट मिल गया तो जितने इंडियंस हैं और इंडियंस हमारे वर्ल्ड वार 2 में पार्ट लेंगे। तो उन दोनों पार्टी को लुभाने के लिए, जो इंडियन की उस टाइम की 2 मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसी को लुभाने के लिए उन्होंने ये एक मिशन लेकर आए और इस मिशन में कुछ प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। तो इनका पहला प्रस्ताव था कि एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेटअप। जैसा हमने अगस्त ऑफर में देखा था कि वहाँ पर भी हमें डोमिनेंट स्टेटस दिया जा रहा था, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें भी नहीं की गई। इसके बाद दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एंड दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस। मतलब कि अब इंडियन ही जो इंडियन के कानून बनाने के लिए हम संवैधानिक असेंबली बनाएंगे, संवैधानिक सभा बनाएंगे, और उस सभा के जो मेंबर होंगे वो सारे के सारे भारतीय होंगे, और इन भारतीयों में जो प्रोविंशियल असेंबली से मेंबर चुन के आएंगे, इलेक्ट होकर आएंगे, और जो देसी रियासतों से मेंबर हैं वो क्या होंगे, उनको नॉमिनेट किया जाएगा, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे भी, ऐसा होता भी है। एंड एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनेंट कुड फ्रॉम अ सेपरेट यूनियन एंड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने बता दिया, इस प्रस्ताव में रखा कि अगर कोई प्रोविंसेस नहीं चाहता है कि वो इंडियन डोमिनेंट स्टेट अब नहीं अपनाना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अपना एक अलग हो सकता है, एक सेपरेट यूनियन बना सकता है। और यही तीसरा पॉइंट कांग्रेस की नाराज़गी का कारण बनता है, और कांग्रेस को ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कांग्रेस को ये तीसरे पॉइंट की बात अच्छी नहीं लगती है, और कांग्रेस को डर लगता है कि अगर ये हो गया तो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जैसे आप जानते हैं यूरोप क्या है, छोटे छोटे देशों में बढ़ गया है, वैसे इंडिया भी इनको डर था कांग्रेस को कि हमारा जो देश है वो छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाएगा। एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सेफगार्ड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन दोनों के सामंजस्य से जो राइट माइनॉरिटी की हैं उसको रक्षा की जाएगी, ऐसी इसमें बात कही गई। तो इस तरीके से हमने समझा, इसके मुख्य बिंदुओं को समझा, और इसका जो कंक्लूजन रहा, इसका नए कांग्रेस को समझ में आया कि कांग्रेस की तो इच्छा थी, कांग्रेस को इसलिए इसमें बेकार लगा कि बिकॉज इसमें किसकी बात की गई है, इंडिया को दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करने की बात की गई है। तो कांग्रेस ने इसका पूर्ण विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने इसका प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस पर सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की मांग जो थी उसको उसने मंजूर कर दिया। जो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करने की मांग थी उसको इसने नामंजूर कर दिया। तो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हर मिशन में देख रहे हैं कि कांग्रेस जो हमारा मुस्लिम लीग है वो हर समय एक पृथक नेशन की बात हमेशा कर रहा है। उसकी डिमांड हमेशा से है कि हमें एक नया देश चाहिए, एक नए देश की डिमांड कर रहा है हर। अब हम पढ़ते हैं राजगोपालचारी फार्मूला। अब ये जो राजगोपालचारी फार्मूला है, इसका जो उद्देश्य रहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाना है, क्योंकि ये राजगोपालचारी जी चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक होकर देश के लिए लड़ें, जिससे क्या हो, हमारे देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए। ये ऐसी इनकी कल्पना थी। तो इसी कल्पना को लेकर इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। द लीग वॉज टू इंडोर्स द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर अ ट्रांजिशन पीरियड। क्योंकि चाहते थे कि अगर हमारा जो दोनों लोग मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं, दोनों लोग सहयोग से काम करें। इसके बाद बात की गई इसमें, एट द एंड ऑफ द वॉर
A commission would be appointed to democrate the district having a Muslim population in absolute majority, and in those areas plebiscite to conducted on all inhabitants on basis of adult suffrage। तो अगर इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये तो इनडायरेक्टली मुस्लिम्स जो न्यू देश चाहते थे उस सेपरेट करने की डिमांड कर रहा है। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि अगर जब वार एंड हो जाएगा, जब वर्ल्ड वार हमारा चल रहा है, जब वर्ल्ड वार पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम एक कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन का काम होगा कि जाकर सर्वे करें, जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं वहां जाकर आप सर्वे करिए, उनसे पूछिए कि क्या वो भारत से अलग होना चाहते हैं, क्या वो नया देश चाहते हैं, कि या सिर्फ मुस्लिम लीग एक पार्टी की ही डिमांड है। तो इसमें ये बात रखी गई कि आप जाकर पता करें, कमीशन बनाएं कि जो मुस्लिम्स हैं क्या ये वास्तव में नया देश चाहते हैं कि यह जिन्ना की इच्छा है। एंड ऑल पार्टीज वुड हैव अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टैंड ऑन द पार्टीशन एंड देयर व्यूज बिफोर द प्लेबिसाइट। तो इसमें भी बात की जाती है कि सारे पार्टीज़ जो हैं वो अपना व्यू दें इस पर और बात करें। और इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन, अगर कभी भी ऐसा भी देश का विभाजन हो जाता है तो उस पर जो हमारे मुख्य विषय हैं जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, इन विषयों पर क्या हो, समझौता हो, दोनों देश के बीच समझौता हो। जब दोनों राष्ट्र बढ़ जाएं तो ये चाहते थे कि अगर इसको आप समझेंगे कि दोनों के बीच शांति रहे, जैसा कि आज देखने को नहीं मिलता है। दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, जैसा आज के परिवेश में हम पाते हैं। लेकिन उस टाइम पर गोपालचार्य जी की कल्पना थी कि अगर देश का बंटवारा हो जाता है इन चांस बाई चांस तो दोनों देशों के बीच शांति रहे। और ये जो फार्मूला है तभी माना जाएगा, इस फार्मूले की सारी शर्तें तभी मानी जाएंगी जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट और ब्रिटेन पूरी तरीके से हमारे तरफ पूरी की पूरी पावर हम भारतीयों को दे देता है। मतलब कि इसमें भी पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, ना कि डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई। तो ये ना तो मुस्लिम लीग को पसंद आया, मुस्लिम लीग को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें बात की गई कि सर्वे किया जाए, लेकिन वो तो अड़े हुए थे कि उनको एक नया देश चाहिए। तो इस वजह से इनको ये लॉ पसंद नहीं आया। और हिंदू नेताओं को ये तो इन्होंने इसकी बिल्कुल निंदा की, बहुत ही इसकी आलोचना की। जैसा कि आप इस लॉ में पा रहे हैं कि इस लॉ में मुस्लिम लीग के ज़्यादा पक्ष में ये लॉ लग रहा है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो राजगोपालाचारी फार्मूला है ये पाकिस्तान की अवधारणा रख रहा है कि पृथक पाकिस्तान कैसे बनेगा। इसके बाद हम समझते हैं वेबल प्लान को, जो आज का हमारा तीसरा टॉपिक था। जैसे मैंने आपके स्टार्टिंग लेक्चर में बताया कि आज हम तीन विषयों पर बात करेंगे। वेबल प्लान, तो वेबल प्लान के क्या रीजन रहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी देशों के विजयी घोषित किए जाने के उपरांत भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा 25 जून 1945 को शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इसी सम्मेलन में वेबल द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीयकरण किया जाएगा, किंतु इसमें भारतीय राजनेताओं को मुसलमानों को सवर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उसमें दलित वर्गों एवं सिखों का एक प्रतिनिधित्व होगा। और गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पद भारतीयों को सौंपे जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर पॉइंट में देख रहे हैं कि द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर टू हैव ओनली इंडियन मेंबर्स टू एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल and the commander in chief equal representatives from Hindus and Muslims to be taken। अब हम इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके क्या रिएक्शन रहते हैं, क्या इसका रिएक्शन रहता है वेबल प्लान का। इस पर क्या ये फिर हर लॉ की तरह मुस्लिम लीग और कांग्रेस को पसंद में आता है कि नहीं आता है, क्या इसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, इसको हम देखते हैं अपनी आखिरी स्लाइड में। तो रिएक्शन ऑफ कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द प्लान बिकॉज इट वाज ट्रीटेड एज हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। तो कांग्रेस, जैसा इसमें बात किया गया कि हिंदू और मुस्लिम्स को क्या किया जा रहा है, दोनों को बराबर का मौका दिया जा रहा है। तो इस वजह से इनको कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस जानते हैं सेकुलर पार्टी है, तो कांग्रेस आज भी सेकुलरिज्म के लिए जानी जाती है। तो
कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, चाहती थी कि इसमें जाटों को भी मिले और मुसलमानों को भी मिले। इट वांटेड टू नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। और हर बार की तरह द मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड टू प्लान बिकॉज इट वांटेड ऑल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इन द काउंसिल टू बी नॉमिनीज ऑफ द लीग एंड इट वांटेड टू वीटो पावर चाहते थे काउंसिल बनने के लिए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को पूरी तरीके से, ये पूरा प्लान वेबल प्लान इनका पूरी तरीके से असफल रहा। अब हम संविधान के विकास क्रम के लिए सिर्फ हमारा एक लेक्चर बचा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी हम उस पर आते हैं। तो बेटा तो वीडियो की थोड़ी सी रफ्तार हमारी स्लो हो गई थी बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इस समय, लेकिन अब मैं सारे काम कर चुका हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर दिन वीडियो मिलेगी, आप वीडियो कभी मिस नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूरी करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए बिकॉज अभी हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और आपके चैनल इस हमारे प्रयास को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उसका भी अप्रिसिएशन मिलता है और उसकी हमें ज़रूरत है। तो हर बार की तरह मैं इस वीडियो का एंड वैसे ही करूँगा। आप लोग अपने माता पिता की सेवा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और आपका जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य पद अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।